हेलो व्यूअर्स, मेरी चैनल हैरीनास कुकिंग लैब में आप सबका स्वागत है। नई नई ढेर सारी रेसिपीज सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली भी सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गर्मियों की छुट्टी यानी बच्चों के लिए मूवी और टीवी देखने का टाइम, और वो बिना पॉपकॉर्न के तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं अलग अलग 3 फ्लेवर की पॉपकॉर्न की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले चीज़ मसाला बनाएंगे और चीज़ मसाले से चीज़ पॉपकॉर्न बनाएंगे। और ये चीज़ मसाला बिना ब्रेड क्रम्स के हम घर पे बनाएंगे। दूसरा हम फ्लेवर बनाएंगे चॉकलेट पॉपकॉर्न, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और तीसरी बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न, जो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। प्रोसेस चीज़ को माइक्रोवेव में बेक करते हैं तब नीचे प्लेट में चीज़ चिपक नहीं जाए, इसके लिए ब्रेड क्रम्स की जगह हम खाकरे का चूरा इस्तेमाल करेंगे। खाकरे को मिक्सी में पीस के एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब एक माइक्रोसेफ ऐसी कांच की प्लेट लेंगे, उसके अंदर खाकरे का चूरा स्प्रेड कर देंगे। पूरी प्लेट में खाकरे का चूरा बिछाने के बाद अब इसके ऊपर प्रोसेस चीज़ डालेंगे। प्रोसेस चीज़ को इस तरीके से पूरे में फैलाना है। जितनी आप प्रोसेस चीज़ स्प्रेड करके डालेंगे उतना ही इसे पकने में टाइम कम लगेगा। 5 से 7 मिनट माइक्रोवेव में चीज़ को पकाने के बाद चीज़ इस तरीके से ग्रिल हो जाएगी। एक बार ऐसे इसे मिक्स करके वापस से टुकड़े कर लेंगे और इसे वापस से माइक्रोवेव करेंगे। ऐसी एकदम कड़क चीज़ हो जाए तब तक इसको माइक्रोवेव में पकाना है। और जो खाकरे का पाउडर है ना, उसी के साथ इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाकरे के पाउडर की जगह पे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे, क्योंकि आपने बाहर की पॉपकॉर्न में देखा होगा कि थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी आता है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और काश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, वो 1 बड़ी चम्मच डाली है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो वो तीखी वाली थोड़ी ही डालिए। अब इस तरीके से पीस के देखिए ऐसा बारीक पाउडर तैयार हो जाए ना, इस चीज़ पाउडर को एक एयर कंटेनर साफ जार में भर के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना फ्रीज के। और सच बताओ, ये चीज़ मसाला अगर घर पे रेडी होता है ना, तो कभी भी मूवी देखते टाइम मेरे बेटे अपने आप ही पॉपकॉर्न घर पे बना देते हैं। इतनी आसान तरीके से पॉपकॉर्न बनाना आपको बताती हूँ। 2 बड़े चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है कुकर में। उसके बाद 3 बड़े चम्मच जो पॉपकॉर्न की कॉर्न आती है वो डालनी है। अब धीमी आंच पे इसको हिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। और जब इस तरीके से कॉर्न फूटने लगे उसके बाद बिना रिंग का ढक्कन और बिना सीटी का ढक्कन इस पे लगाना है। मेरा बेटा यहाँ पे सीटी निकालना भूल गया था, पर बिना रिंग के लगाइएगा वरना कुकर उछड़ेगा। अब 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस कॉर्न को फूटने देना है। उसके बाद हमारी पॉपकॉर्न तैयार हो जाएगी। देखिए 3 मिनट के बाद पॉपकॉर्न तैयार है। अब इसे एक बड़े से बाउल में निकाल देना है और इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ मसाला इस तरीके से डालते जाएंगे और मसाले को पॉपकॉर्न में अच्छे से मिलाते जाएंगे। और ये प्रोसेस आपको गरम गरम पॉपकॉर्न में ही करना है, तो ही मसाला अच्छे से लगेगा। आज का ये चीज़ पाउडर तैयार करके आपने इस मेथड से घर पे पॉपकॉर्न बनाई तो आप बटर वाली और थिएटर वाली पॉपकॉर्न भी भूल जाएंगे। आसान इतना कि बच्चे भी बना ले। तो चलिए अब चीज़ पॉपकॉर्न के बाद बनाते हैं चॉकलेट पॉपकॉर्न। चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है। यहाँ पे आप डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट अगर आपने बाहर रखी हो तो 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख के उसके बाद ग्रेटर से ग्रेट कर देनी है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच घी डालना है। उसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच पॉपकॉर्न के कॉर्न। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से हिलाना है। जैसे ही बबल्स आने लगे और थोड़े से कॉर्न ऊपर आने लगे, फिर ढक्कन को ढक देंगे। ढक्कन को ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से रखना है। देखिए सारे पॉपकॉर्न फूट के तैयार हो जाए ना, उसके बाद इसमें सारी चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट डाल के तुरंत ही फ्लेम को बंद कर देना है। देखिए इस तरीके से मिक्स करना है। मुझे यहाँ पे कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने इसे बाउल में बड़े से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस तरीके से तुरंत ही जल्दी से मिक्स कर लेना है। जैसे ही चॉकलेट पूरे पॉपकॉर्न में अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद उसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल देना है। इस चॉकलेट पॉपकॉर्न को आधे घंटे के लिए प्लेट में ठंडा करेंगे तो ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। पर अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख सकते हैं। लीजिए तो हमारी चॉकलेट फ्लेवर पॉपकॉर्न तो तैयार है। अब कैरेमल पॉपकॉर्न बना लेते हैं। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए एक कढ़ाई में इस तरीके से फैला के शक्कर डालनी है 1 कप। यहाँ पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुड़ वाली पॉपकॉर्न की रेसिपी भी मेरी चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं।
इस तरीके से शक्कर पिघलने लगे उसके बाद उसे हिलाएंगे। अगर आपने यहाँ पे स्टील का चम्मच लिया है और उसके ऊपर शक्कर अगर चिपक रही है तो एक साइड से आप उस चम्मच पे से चाकू से उसको निकालते रहिए। शक्कर कम्प्लीटली इस तरीके से पिघल जाए फिर इसके अंदर 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 पिंच जितना ही नमक डालेंगे। नमक ऑप्शनल है, अगर आपको नमक का टेस्ट नहीं पसंद तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना पॉपकॉर्न कड़वी हो सकती है। और सॉस का खास ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा डालते टाइम मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, यानी कि बेकिंग सोडा आप जब भी डालें तब इस तरीके से फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें पॉपकॉर्न मिक्स करनी है। अब तुरंत ही इसमें पॉपकॉर्न डाल के पॉपकॉर्न और कैरेमल सॉस को एक बड़े से बर्तन में खाली कर दीजिए और फिर मिक्स कीजिए। बर्तन बड़ा होने के कारण आपको इसे मिक्स करने में काफ़ी आसानी रहेगी। पॉपकॉर्न को कैरेमल सॉस में मिक्स करने का जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी करना है ताकि ये पॉपकॉर्न है वो कड़क ना हो जाए। अब इसे इस तरीके से एक प्लेट में चौड़ा कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे प्लेट में ठंडा होने के बाद तुरंत ही इसे छुट्टा कर देना है। तो लीजिए हमारे तीनों तरह के पॉपकॉर्न तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को ये घर में बना के रखिए, मज़े आ जाएंगे। और उसमें भी खासतर बच्चों के लिए बिना प्रिजर्वेटिव का ये चीज़ मसाला। आपको इसमें से कौन से फ्लेवर की पॉपकॉर्न ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी ट्राई करने वाले हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन और इस रेसिपी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो वो बताइए और पूछिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।